Prologue to the Canterbury Tale written by Geoffrey Chaucer। अब तक हम नाइट स्केयर, हीमन और प्रायरस का करेक्टर को पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं करेक्टर ऑफ द मंक। इट इज़ ऑल्सो एक्लेजियास्टिकल करेक्टर। ये भी चर्च से बिलोंग करने वाला और हॉली सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला करेक्टर है। आइए देखते हैं चौसर हमें इस करेक्टर के बारे में क्या बताते हैं। A monk there was, a fair for the mastery, an outrider that loved venery। A monk there was, यहाँ एक मंक था। मीन के इन करेक्टर्स में इस ग्रुप में एक मंक भी था। अ फेयर फॉर द मास्टरी, इट मीन ही वॉज एक्सट्रीमली फाइन, जो कि बहुत अच्छा और बहुत उम्दा शख्स था। एन आउटराइडर, ये एक आउटराइडर भी था। इट मीन के ये राइडिंग पसंद करता था, ख़ास तौर पर घुड़सवारी को बहुत पसंद करता था, घुड़सवारी में माहिर था। और राइडिंग के शौक़ के साथ साथ ही लव्ड वेनरी, वो शिकार को भी बेहद पसंद करता था। यहाँ चौसर इन स्टार्टिंग लाइंस में ही हमें ये बता देते हैं कि यह मंक बहुत उम्दा शख्स था, एक बेहतरीन राइडर था, घुड़सवारी में बेहद माहिर था और इसके साथ साथ शिकार का बहुत शौकीन था। इट मीन के ये उसके दो बड़े पैशन थे, आउट राइडिंग एंड हंटिंग। यहाँ पोएट जॉफ्री चासर इन स्टार्टिंग लाइन से ही मंक के करेक्टर पर सिटायर करते हैं। ऑल्दो कि वो डायरेक्टली इस पर कोई अटैक नहीं करते, इसे बुरा नहीं कहते, इसकी क्वालिटीज़ और इसके शौक़ के बारे में बताते हैं। लेकिन जब राइडर इस बात को जानता है कि राइडिंग एंड हंटिंग दीज आर फॉरबिडन फॉर मंक्स एंड एनी एक्लेजिस्टिकल करेक्टर्स, से बिलोंग करने वाले हॉली करेक्टर्स को हंटिंग की परमिशन नहीं होती, हंटिंग इज़ नॉट अलाउड, और ना ही आउट राइडिंग को इनके लिए पसंद किया जाता है। इनके लिए तन्हाई में रहना, हॉली बुक्स को पढ़ना और हॉली सर्विसेज प्रोवाइड करना इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ प्रेफरेबल एंड इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर देम। इन लोगों से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये खुद को चर्च तक महदूद रखेंगे, वर्ल्डली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और किसी मंक से यह हरगिज़ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो हंटिंग या राइडिंग जैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। लेकिन यहाँ चौसर हमें ये बताते हैं कि इस मंक की ये दो बड़ी पैशंस थी, वो इनमें बड़ा माहिर था। अ मैनली मैन टू बिन एन एबिट एबल, फुल मैनी अ डेंटी हॉर्स हैड ही इन स्टेबल। अ मैनली मैन, इट मीन कि ये एक बहुत ही एनर्जेटिक और मर्दाना खसूसियात रखने वाला ये शख्स था, एक ऐसा आदमी जो कि मर्दाना सिफात से भरपूर है, एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी एंड ब्रेवरी, टू बिन एन एबिट एबल, और उसकी ये क्वालिटीज़ उसे क्वालिफाई करती हैं कि वो एक एबिट बन सके। एबिट मीन हेड ऑफ मंक्स, कि वो किसी भी चर्च में मंक्स का हेड के फ़राइज़ अंजाम दे सकता था। फुल मैनी अ डेंटी हॉर्स हैड ही इन स्टेबल, डेंटी हॉर्स मीन फाइन हॉर्सेज, बहुत ही उम्दा किस्म के घोड़े। हैड ही, वो रखता था, इन स्टेबल, स्टेबल मीन अस्तबल, वो जगह जहाँ घोड़ों के रखे जाते हैं, घोड़ों के रखने की जगह में इसके पास बेहतरीन किस्म के बहुत से घोड़े थे। फुल मैनी आइडेंटी मीन के एक नहीं एक से ज़्यादा, बहुत से घोड़े, और वो सबके सब बहुत ही उम्दा घोड़े थे जो कि इसके स्टेबल में थे। And when he rode, men might his bridle hear, jingling in a whistling wind also clear। And when he rode, जब ये राइडिंग करता, men might his bridle hear, हेयर मीन के सुन सकते थे, ब्राइडल घोड़े की लगाम को कहा जाता है। मैन माइट मीन मैन कुड हेयर हिज ब्राइडल, कि कोई भी शख्स के हम लोग इसकी ब्राइडल की आवाज़ सुन सकते थे, घोड़े की लगाम की आवाज़ सुनते थे। जिंगल इन अ विस्लिंग विंड एज क्लियर, इसके घोड़े की लगाम के साथ जो घंटियां थीं वो बजती थी, जिंगल उनके घंटियों के बजने की आवाज़ को बताया गया है कि जब यह सवारी करता तो इसके घोड़े की लगाम से इस कदर क्लियर बजने की आवाज़ सुनाई देती है, एक जिंगलिंग साउंड थी जो बहुत ही क्लियर सुनाई देती। एंड ईक एज लाउड एज डथ द चैपल बेल, कि ये बेहद क्लियर और इस कदर लाउड, और इसके साथ साथ ये इतनी बुलंद होती, एज डथ द चैपल बेल, जब ये मंक सवारी करता तो घोड़े से लगी लगाम की घंटियाँ इस कदर क्लियर और इतना लाउड बजती कि जिनको बहुत ही क्लियरली सुना जा सकता था, और ये ऐसी क्लियर और इतना ही लाउड होती जैसा कि चर्च में बजने वाली घंटियाँ। देयर एज दिस लॉर्ड वाज कीप ऑफ द सेल, द रूल ऑफ सेंट मुरे और ऑफ सेंट बेनेट, सेंट मुरेस और सेंट बेनेडिक्ट के रूल्स को वो पसंद नहीं करता था। उसका ख्याल था कि सेंट मुरेस और सेंट बेनेडिक्ट्स के रूल्स को उसके फॉलोअर्स के लिए छोड़ देना चाहिए। इनके बताए गए रूल्स को फॉलो करना इस मंक का काम नहीं था, बल्कि ये रूल्स उसके सबॉर्डिनेट, उसके जूनियर्स के लिए थे।
ये मंक सेंट मोरस और सेंट बेनेडिक्ट के रूल्स को फॉलो करना अपने लिए ज़रूरी नहीं समझता था। उसका ख्याल था कि अगर इन रूल्स को फॉलो करना ही था तो इसको सबॉर्डिनेट को करना था। बिकॉज डैट इट वॉज ओल्ड एंड समवल स्ट्रिक्ट, दिस लाइक मंक लेट ओल्ड थिंग्स पेस and held after the new world the space. Because that it was old and समडल स्ट्रीट, इसका मतलब है कि क्योंकि एक तो ये पुराने थे एंड समडल स्ट्रीट मीन समवट स्ट्रिक्ट, और इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट थे यानी कि सख्त थे। दिस मंक वॉज द फॉलोअर ऑफ न्यू वर्ल्ड एंड मॉडर्न वर्ल्ड, उसका ख्याल था कि इन पुरानी चीज़ों, पुराने ख्यालात और रूल्स को पीछे छोड़ते हुए उसे मॉडर्न वर्ल्ड और न्यू आइडियाज़ को अपना लेना चाहिए। इन दिस वे ही वॉज द फॉलोअर ऑफ ब्रॉडर कस्टमर्स एंड मॉडर्न टाइम्स, वो वक्त के साथ मॉडर्न वर्ल्ड और न्यू आइडियाज़ का फॉलोअर था। ही याफ नॉट ऑफ दैट टेक्स्ट अ पुल्ड hen दैट सीथ दैट हंटर्स बेन नॉट होली मैन, ही येट नॉट ऑफ दैट टेक्स्ट, इसका मतलब है कि वो उस टेक्स्ट को यानी कि उस रूल्स को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता था। अ पुल्ड hen मीन एक ऐसी hen, एक ऐसी मुर्गी जिसकी के स्किन उतार दी जाए। उसके नज़दीक हॉली बुक्स में बताए गए इन रूल्स की इतनी भी अहमियत नहीं थी जितनी कि एक पुल्ड हैन या प्लक्ड हैन की हो सकती है, एक ऐसी हैन जिसकी के स्किन उतार दी गई है। डेट सीथ डेट हंटर्स बैन नॉट हॉली मैन, जो कि ये कहते थे कि हंटर्स हॉली मैन नहीं हुआ करते। हॉली बुक्स और ये टेक्स्ट, ये रूल्स के अकॉर्डिंग हंटर्स को हॉली मैन नहीं कहा जाता। उसके नज़दीक ये बात बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती थी। उसका ख्याल था कि हंटर्स क्यों हॉली मैन नहीं हो सकते या कोई हॉली मैन हंटर क्यों नहीं हो सकता। Hunters can be good men and holy men. He thinks that hunting is not a bad thing, कि hunting कुछ ऐसा बुरा काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हॉली मैन हंटिंग नहीं कर सकता, उसका ख्याल था कि हॉली मैन हंटिंग कर सकते हैं। Need at a monk when he is reachless is like till a fish that is waterless. और इसी टेक्स्ट यानी कि इन बताए गए रूल्स के अकॉर्डिंग मंक एक ऐसा शख्स हुआ करता है जो कि तमाम रूल्स को फॉलो करता है। Is linked till a fish mean is like a fish that is waterless, it mean that is linked till a fish, it mean is like a fish that is waterless, that is out of water। वो एक ऐसी फिश की तरह से हुआ करता है डेट इज़ आउट ऑफ वाटर, इनके माहिए बेआब, जैसे एक फ़िश आउट ऑफ वाटर तड़पती है और बेचैन होती है, एक मंक भी इसी तरह से बेचैन होता है अगर वो इन तमाम रूल्स को फॉलो नहीं करता। अपॉन अ बुक इन क्लॉइस्टर ऑलवेज टू पोर और स्विंकन विद हिज हैंड्स एंड लेबोर। अपॉन अ बुक इट मीन के एक बुक के ऊपर, इन क्लॉइस्टर अपने क्लॉइस्टर में, इन क्लॉइस्टर मीन के स्मॉल रूम इन चर्च रिजर्व फॉर दिस मंक। ऑलवेज टू पोर मीन हमेशा इस पर झुके हुए। एक मंक को ऐसा करना चाहिए कि चर्च में मौजूद अपने रिजर्व्ड रूम में बुक्स पर, किताबों पर झुके रहना चाहिए, हॉली बुक्स को हर वक्त पढ़ता रहे और इनमें खोया रहे। और स्विंकन विद हिज हैंड्स एंड लेबोर, और अपना काम खुद अपने हाथ से करे। और स्विंकन विद हिज हैंड्स एंड लेबोर, और ये कि अपना तमाम काम खुद अपने हाथ से करे। एज ऑस्टन बिट हाउ शैल द वर्ल्ड बी सर्व्ड, लेट ऑस्टन हैव दिस स्विंकन टू हिम रिजर्व्ड। एज ऑस्टन बिट, जैसा कि सेंट ऑगस्टन ने हुक्म दिया है। ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, ये वो काम है जो कि सेंट ऑगस्टन ने इनके लिए हुक्म दिया है कि मंक्स को ऐसा ही करना चाहिए कि वो तमाम काम खुद अपने हाथ से करें और चर्च में मौजूद अपने कमरे में रहें, हॉली बुक्स को पढ़ते रहें और बुक्स पर झुके रहें। हाउ शैल द वर्ल्ड बी रिजर्व्ड, ये मंक ये कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा देन हाउ शैल द वर्ल्ड बी रिजर्व, तो वो दुनिया को सर्व कैसे करेगा। अगर वो ऐसा करेगा, अगर वो ख़ुद को एक कमरे तक महदूद रखेगा और किताबों पर झुका रहेगा, तो वो दुनिया को किस तरह से सर्व कर पाएगा। लेट ऑस्टन हैव हिज स्विंकन टू हिम रिजर्व्ड, इसके बाद वो कहता है कि ऑस्टन, सर ऑगस्टन के ये रूल्स उनको अपने तक ही महदूद रखने चाहिए। Therefore he was a Prixorite, greyhounds he had, as swift as fowl in flight. Therefore चुनाचे he was a Prixorite mean he was a very vigorous horseman, वो बेहद एजाइल और एनर्जेटिक, एनर्जी रखने वाला विगोरस हॉर्समैन था, घुड़सवार था। ग्रे हाउंड्स ही हैड, और इसके साथ वो ग्रे हाउंड्स भी रखता था। थे ग्रे हाउंड्स मीन के ग्रे कलर के शिकारी कुत्ते। एज स्विफ्ट एज फाउल इन फ्लाइट, और वो इस कदर स्विफ्ट, वो इतना तेज भागते थे जैसा कि हवा में परिंदे। ऑफ प्रिकिंग एंड ऑफ हंटिंग फॉर द हेयर वॉज ऑल हिज लस्ट, फॉर नो कॉस्ट वुड ही स्पेयर,
और ये ग्रे हाउंड्स हंटिंग फॉर द हेयर, हेयर मीन खरगोश, खरगोश को हंट करने और उसका पीछा करने में बेहद शार्प थे। वॉज ऑल हिज लस्ट फॉर नो कॉस्ट वुड ही स्पेयर, और ये उसकी तमाम की तमाम प्लेयर थी। मीन इट वॉज ऑल हिज प्लेयर, इट वॉज हिज लस्ट एंड पेशन, जिसे वो किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकता था। फॉर नो कॉस्ट वुड ही स्पेयर, इट मीन ही कैन नॉट लीव, वो अपने इस शौक से दूर नहीं रह सकता था। फॉर नो कॉस्ट वुड ही स्पेयर, और किसी भी कीमत पर वो इस शौक को नहीं छोड़ सकता था। आई सी हिज स्लीव्स परफिल्ड एट द हॉन्ड विद ग्राइज एंड डेड द फाइनेस्ट ऑफ आ लॉन्ड। आई सी मीन आई सा, के मैंने देखा, हिज स्लीव्स उसके बाजू, परफिल्ड एट द हैंड, यहाँ हैंड के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके लिबास की स्लीव्स यानी कि उसके बाजू उसके हाथ तक लंबे थे और इस पर धारियाँ थीं यानी कि लाइंस थीं। एंड डेट द फाइनेस्ट ऑफ द लॉन्ड, लॉन्ड यहाँ लैंड को कहा गया है, ज़मीन की, यानी कि इस सरजमीन पर पाई जाने वाली बेहतरीन, फाइनेस्ट मीन के सबसे उम्दा किस्म की फर से इन्हें तैयार किया गया था। एंड फार टू फास्टन हिज हुड अंडर हिज चिन ही हैड ऑफ गोल्ड ही रॉट अ फुल क्यूरियस पिन। एंड फार टू फास्टन हिज हुड, हुड वो पीस ऑफ क्लॉथ जो कि हेड को कवर करने वाला, इसको फास्टन यानी कि इसको टाइट करने के लिए, इसको फिक्स करने के लिए, अंडर हिज चिन, इसकी चिन के नीचे, इसके चिन के नीचे इसे फिक्स किया गया था। फास्टन का मतलब है कि इसको फिक्स किया गया था। ही हैड अ गोल्ड ही रॉट अ फुल क्यूरियस पिन, सर को कवर किए जाने वाले हुड को वो अपनी चिन के नीचे फिक्स करता था और इस फिक्स करने के लिए उसके पास गोल्ड यानी कि सोने की बनी हुई बेहद बेहतरीन एक पिन थी। A love knot in the greater and there was, his head was bellied and shone as any glass. लव नॉट मीन मोहब्बत की एक नोट, एक गिरा। इन द ग्रेटर एंड ऑफ देयर वॉज, इस हुड के ग्रेटर एंड यानी कि लंबे वाले सिरे पर एक लव नोट थी, एक मोहब्बत की गिरा। हिज हेड वाज बैलेड, इसका सर गंजा था। डेट शोन एज एनी ग्लास, जो कि शीशे की तरह चमकता था। And eke his face, as he had been anointed, he was a lord full fat and in good point. एंड ईक हिज फेस, और इसका फेस यानी कि इसका चेहरा भी, एज ही हैड बिन एनाइट, वो भी इस तरह से चमकता था जैसा कि इसको एनाइट यानी कि कोई ऑयल से चमकाया गया है। एनाइटमेंट मीन के कोई क्रीम या ऑयल। ही वॉज अ लॉर्ड फुल फैट एंड इन गुड पॉइंट, ही वॉज अ लॉर्ड फुल फैट एंड इन गुड पॉइंट, और ये लॉर्ड यानी कि ये मंक फुल फैट मोटा ताज़ा, एंड इन गुड पॉइंट और बहुत ही सेहतमंद था, अच्छी सेहत का मालिक था, चाको चबंद और मोटा ताज़ा था। His eyes steeple and rolled in his head that stemmed as a furnace of a lead. His eyes steep, और इसकी आँखें बहुत ही प्रोमिनेंट थीं, and rolling in his head, और ऐसा लगता था, और ये इन आइज़ को इस तरह से रोल करता था, जब वो अपनी आंखें घुमाता था तो ऐसा लगता था कि ये आंखें उसके सर में घूम रही हैं, और यही रोलिंग और चमकती हुई प्रोमिनेंट आंखें उसकी इंटेलिजेंट और शार्पनेस को भी शो करती थीं। डेट स्टेम्ड एज अ फर्नेस ऑफ अ लेड, और ये आंखें इस तरह से दहकती थीं जैसा कि एक भट्टी, हो सकता है कि इसकी आंखें सुर्खी माइल थीं और एक भट्टी की तरह से दहकती थीं। हिज बूट्स सपल, हिज हॉर्स इन ग्रेट एस्टेट, नाउ सर्टेनली ही वॉज अ फेयर प्रीलेट। हिज बूट्स सपल, और इसके जूते बेहद शानदार थे। हिज हॉर्स इन गुड एस्टेट, और इसके घोड़े बहुत अच्छी हालत में थे। नाउ सर्टेनली ही वॉज अ फेयर प्रीलेट, और यकीनन ये एक बहुत ही बाइज़्ज़त, बहुत डिग्निफाइड और हैंडसम क्लर्जी मैन था। He was not pale as a four-pinned ghost, a fat swan loved he best of any roast. He was not pale, और उसकी रंगत पेल यानी कि जर्द नहीं थी। एज अ फोर पॉइंट गोस्ट, फोर पॉइंट मीन जैसा कि तकलीफ दे, एक टॉर्मेंटेड गोस्ट की तरह, वो एक टॉर्मेंटेड स्पिरिट की तरह से पेल नहीं था, वो किसी तकलीफ दे या गमजदा रूह की तरह से उसकी रंगत पीली नहीं थी। अ फैट स्वान लव्ड द बेस्ट ऑफ एनी रोस्ट, और खाने में वो एक रोस्ट फैट स्वान यानी कि एक भुनी हुई मोटी स्वान को पसंद करता था। हिज पालफरी वॉज एज ब्राउन एज इज़ अ बेयर, हिज पेल्फ्री, और जिस घोड़े पर वो सवार था, हिज पेल्फ्री इस मीन के वो सैडल, जिस घोड़े पर वो सवार था वो एक बैरी की तरह से ब्राउन रंगत लिए हुए थी। यहाँ इस बात को याद रखिए कि किसी भी हॉलीमैन या मंक के लिए हंटिंग या राइडन अलाउड नहीं हुआ करती। ये हॉली पर्सन और मंक्स सादा खुराक और सादा लिबास पसंद करते हैं। ज़्यादातर ये फास्टिंग से होते हैं, रोज़ा रखते हैं, जिसकी वजह से ये दुबले पतले हुआ करते हैं, फैट नहीं होते। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि ये मंक
इसके पास बेहतरीन घोड़े हैं, बेहतरीन हाउंड्स हैं और खाने में इसको रोस्ट फैट स्वान पसंद है। और इसके अलावा इसके पास गोल्ड है, ये एक गोल्ड से बनी गई पिन को ये अपनी हुड फास्टिंग के लिए यूज़ करता है, जबकि एक लव नोट के बारे में भी बताया गया है। इस तरह से इस डिस्क्रिप्शन में हम बेहद आसानी से ये देख सकते हैं कि पोएट चर्च में फैलने वाली करप्शन को बयान करते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।